नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा ब्रेन बॉक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने जो कक्षा 10 की 13वीं प्रश्नमाला है वृत्त एवं स्पर्श रेखा, उसके बारे में जो प्रारंभिक जानकारी थी और उसकी जो 3 प्रमेय थी वो हमने पढ़ी थी। तो आज हम प्रश्नमाला 13.1 शुरू कर रहे हैं, जो पिछली प्रमेय के और जो बेसिक है उसके आधार पर है। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है। सत्य और असत्य बताना है आपको और कारण भी देना है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या होती है। तो हमारे पास ये एक वृत्त है जिसका केंद्र मान लो O है। तो वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को केवल एक बिंदु पे स्पर्श करती है, और ये बोल रहा है कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोई रेखा यदि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वृत्त की क्या होती है, छेदक रेखा होती है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा क्या है, एक स्पर्श रेखा एक्स वाई है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है, और एक्स वाई इसकी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो ये एक्स वाई स्पर्श रेखा इसको बिंदु P पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और क्यों स्पर्श रेखा पर कोई एक अन्य बिंदु है, इस स्पर्श रेखा पर कोई क्यों अन्य बिंदु है, तो ये बोल रहा है कि OP है वो OQ के बराबर है। ये जो OP है वृत्त की त्रिज्या है और ये OQ है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो मैं पीछे भी हमने पढ़ा था कि ये जो OQ है वो बड़ी है किससे, OP से। क्यों, क्योंकि ये Q बिंदु है ये वृत्त के बाहर आ गया और P बिंदु है वृत्त के ऊपर। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तीसरा क्या है, वृत्त पर स्थित बिंदु P और Q पर 2 स्पर्श रेखा L M और X Y खींची गई है। तो हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इस पे P और Q पर 2 स्पर्श रेखा, यहाँ पे मान लो बिंदु P है और यहाँ पे बिंदु Q है, इस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। एक तो ये वाली है, इसका नाम दे रखा है L M, और दूसरी है ये, इसका नाम दे रखा है X Y। यदि P Q व्यास है, P को Q से मिलाते ये वृत्त का केंद्र है, तो ये क्या हो गया, वृत्त का व्यास। क्योंकि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। तो L M है वो समानांतर है किसके, X Y के। तो L M है वो समांतर किसके हो गई, X Y के समांतर हो गई। तो जो दिए गया कथन है वो क्या हो गया, आपका सत्य हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो PQ है ये वृत्त का व्यास है और ये कहाँ से गुजर रहा है, वृत्त के केंद्र से गुजर रहा है। दूसरा इसका कारण आप ये भी बोल सकते हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, तो व्यास भी स्पर्श रेखा पर क्या हो गया, इन दोनों पे लंब हो गया। यानी ये कोण 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो L M है वो X Y के क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो ये क्या हो गया, सत्य। तीसरा क्या है, सत्य। चौथा देखिए, इसका चौथा पॉइंट, एक वृत्त। तो इसका जो चौथा पार्ट है वो है एक वृत्त का केंद्र O है। तो हमारे पास जैसे मान लो एक वृत्त है, ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र है वो O है, जो दूसरी वृत्त पर स्थित है। ये जो केंद्र है ये किसी और वृत्त पर स्थित है, एक और वृत्त गुजर रहा है। जो दूसरा वृत्त है इसका केंद्र कितना दे रखा है, इसका केंद्र है वो A केंद्र है इसका, ठीक है। ये जो केंद्र है इसका क्या है, A है। और O केंद्र वाला वृत्त बिंदु A और B से इस प्रकार से गुजरता है कि A O B एक ही सरल रेखा में है। A O B, O केंद्र वाला वृत्त है वो A और बिंदु B बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो इस प्रकार से गुजरता है कि A O B ये तीनों कौन सी रेखा में आ गए, एक ही रेखा में आ गए। इस प्रकार से गुजरता है कि A O B एक ही रेखा पर है। तो B से खींची गई स्पर्श रेखा, इस B से अगर इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक तो ये हो गई स्पर्श रेखा और दूसरी ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। गुजरने वाली स्पर्श रेखा
दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेदी बिंदुओं से गुजरती है। तो ये जो बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा गुजर रही है, ये इन दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेदी बिंदु है और यहाँ पे भी ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो ये कथन क्या हो गया हमारा, ये हो गया सत्य। कारण क्या लिखेंगे इसका कि अगर इस बिंदु को यहाँ से मिलाते हैं तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का, क्यों ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और अर्धवृत्त में जो कोण बनता है, ये अर्धवृत्त है ऊपर का भाग, अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपको पता है, जैसे मान लो आपके पास है ये कोई वृत्त है, इस वृत्त से एक बिंदु से केवल कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस वृत्त से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्पर्श रेखा। दूसरा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। अभी पीछे हमने पढ़ाया कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये कोई रेखा है, ये दो बिंदुओं पर, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो वृत्त की कौन सी रेखा होती है, छेदक रेखा होती है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। ये कोई वृत्त है, इस पर परस्पर समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ये दो स्पर्श रेखा परस्पर क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है। तो इसमें कितना आएगा, दो। अगर इस प्रकार से अगर खींचते हो तो ये दोनों समांतर है, तो ये भी कितनी है, दो। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये वृत्त है, वृत्त की ये स्पर्श रेखा है। तो इस वृत्त और स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु है, जहाँ पे स्पर्श कर रहा है, मान लो P बिंदु पे, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, वृत्त का स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु। तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है। तो इसके दो क्वेश्चन हो गए। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या है, ओ इसका क्या है, केंद्र है। किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है जिसका नाम दे देते हैं P। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा ये है, ये खींची गई है। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई वो कितनी दे रखी है, 4 है, और ये बिंदु कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो P, ये क्यों, इसकी P क्यों स्पर्श रेखा है, तो ये क्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या। इस त्रिज्या की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे लिखेंगे, तो हमें इसमें क्या दिया है, दिया है वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P से PQ बराबर 4 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो हमें वृत्त की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, यानी इस OQ का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि ये जो त्रिभुज है POQ, इसमें ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये PQ वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा, और OP क्या है, वृत्त की, OQ वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। तो POQ कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज POQ में कौन सी प्रमेय लगा देंगे, यहाँ पे पाइथागोरस से प्रमेय से। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो PO है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और इसमें से एक आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगेगी इस पे, PO स्क्वायर बराबर होगा PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यहाँ पे PO की जो मान है वो कितना है, 10, 10 का जो 10 की स्क्वायर बराबर PQ का मान है वो 4 है, इसकी भी क्या है, स्क्वायर है, प्लस में OQ की स्क्वायर। 10 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी हो गई, 100 हो गई, और ये 4 की स्क्वायर है वो 16, प्लस
ओ क्यू स्क्वायर। तो ये 100, ये प्लस का 16 है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो गया, उस साइड में क्या बचा, ओ क्यू स्क्वायर। तो 100 में से 16 जाते हैं तो कितना बच गया, 100 में से 16 84 बराबर ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर हटाएंगे दोनों तरफ, इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पे 84 पे क्या आ जाएगा, रूट आएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, ओ क्यू। 84 को क्या लिख सकते हैं हम, 21 इंटू 4, 21 दूनी 42, 21 चौक कितना होता है 84, बराबर क्या बचा, ओ क्यू। इसमें से 4 का वर्गमूल पूरा पूरा होता है तो रूट के अंदर कितना रहेगा, तो रूट 21 सेंटीमीटर बराबर ओ क्यू। तो ये जो ओ क्यू क्या है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 2√21 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र होता है वो एक ही होता है। तो हमारे पास दो सकेंद्रीय वृत्त है, जैसे मान लो हमारे पास एक तो सकेंद्रीय वृत्त हो गया ये, और एक दूसरा वृत्त इसके ऊपर ही बनाना है। इन दोनों का जो केंद्र है वो एक जैसा ही होगा। ठीक है। तो दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, ओ है, ये इसका क्या है, केंद्र है। तो इन दोनों की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये वाली जो त्रिज्या है छोटी वाली, ये कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और जो बड़े वाली त्रिज्या है वो ये मान लेते हैं, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी बड़े वृत्त में के उस जीवा की आपको लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ पे ये जो बड़े वृत्त में एक ऐसी जीवा है जो इस छोटे वाले वृत्त को क्या कर रही है, यानी ये जो मैं यहाँ पे मान लेते हैं, हमें इसका नाम दे देते हैं पी, इसका क्यों दे देते हैं और इसका आर दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो आर क्यों है, ये छोटे वाले वृत्त की तो क्या है, स्पर्श रेखा, यानी इसको पी बिंदु पे स्पर्श कर रही है। और ये जो क्यू आर है, ये बड़े क्यू आर बड़े वृत्त है, उसकी क्या है, जीवा है। इस जीवा की आपको क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, इसमें दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों की जो त्रिज्याएं है 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वाले को स्पर्श करती है, तो इसके में क्या ज्ञात करनी है, लंबाई। आपको पता है कि ये जो ओपी है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और क्यू आर है ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये कोण कितने डिग्री का बन गया है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन गया। तो ये कोण अगर 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंब होती है, तो जो ओ क्यू आर है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कौन सी प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस से प्रमेय से, पाइथागोरस से प्रमेय से। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का, तो सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। कर्ण का नाम क्या है यहाँ पे, ओ क्यू स्क्वायर, बराबर में क्या होगा, आधार स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर, प्लस लंब स्क्वायर यानी ओ पी की स्क्वायर। तो चलिए मान रख देते हैं यहाँ पे, ये जो ओ क्यू है इसका मान हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, बड़े वाले वृत्त की क्या है ये त्रिज्या। तो 5 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी हो गई, 25। पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू है, इसका मान हमारे पास नहीं है तो ज्ञात हो जाएगा ये पी क्यू स्क्वायर, प्लस ओ पी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, इसके मान 3 है, तो 3 की जो स्क्वायर होती है वो कितनी हो गई, 9 हो गई। 25, ये प्लस का 9 इस साइड में आएगा तो माइनस का हो गया, बराबर में क्या बचा, पी क्यू स्क्वायर। 25 में से 9 16 बच गया, पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो स्क्वायर इस साइड में क्या आ जाएगा, इसका रूट आएगा, बराबर में क्या बचा, पी क्यू। तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये जो पी क्यू दूरी आई है वो कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर आई है। हमें पता है ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की बड़े वाले वृत्त की जीवा है।
तो केंद्र से अगर किसी जीवा पर, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है, ये जीवा पे लंब है, तो उस जीवा को क्या करता है, वो समद्विभाजित करता है, यानी जितना ये वाला भाग है उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो हम क्या लिखेंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये जो क्यूआर है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये कैसी होगी, क्यूआर की जो वैल्यू आ जाएगी, ये PQ की कितनी आई है हमारे पास 4 प्लस, तो ये आगे वाली भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 सेंटीमीटर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है इसमें कि एक O केंद्र वाला वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है, O है। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं O। केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है, यानी इसके चारों ओर एक चतुर्भुज है, तो ये वृत्त उसको अंदर की तरफ से स्पर्श कर रहा है, तो इसे बोलते हैं अंतः स्पर्श। तो यहाँ पे एक चतुर्भुज बना देते हैं, ये वाला क्या है, एक चतुर्भुज है, ये इसका नाम क्या है, ABC और D। तो अंतः स्पर्श करता है यदि AB को स्पर्श बिंदु, ये जो AB है इस यहाँ पे ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, इसका नाम दे देते हैं हम P। ये स्पर्श बिंदु है, ये 3:1 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी इधर वाला भाग तो 3 हो गया, इधर वाला 1 हो गया, तथा AB की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है AB की लंबाई। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और जो OA है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है, OA। इसका मतलब इस O को A से मिलाना पड़ेगा, और ये जो P है इसको किससे मिला देते हैं, O से। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, हमें क्या दिया है, दिया है O केंद्र वाला वृत्त, केंद्र वाला वृत्त चतुर्भुज ABCD की भुजाओं को अंतःस्पर्श करता है, अंतःस्पर्श करता है। OA है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और ये जो P है इस AB को, तो AB और दे रखा है आपको, AB बराबर 10 सेंटीमीटर। ये P बिंदु है, इस AB को 3:1 में विभाजित कर रहा है, यानी कि ये जो AP और PB का जो अनुपात है वो कितना है, 3:1 है। तो हमें पहले इस AP को ज्ञात करना पड़ेगा। तो AP को कैसे ज्ञात करेंगे कि AP का जो अनुपात है वो कितना है हमारे पास है, 3 है। तो मैं AP का पहले मान निकाल रहा हूँ, AP बराबर, AP का जो मान है अनुपात है वो कितना है, AP का यहाँ पे 3 है, और अनुपातों का इनका योग कितना है, 3 + 1 इंटू AP जो अनुपात है वो पूरी कौन सी भुजा पर स्थित है, AB पर। तो AB की जो लंबाई है, ऐसे लिख देते हैं इसको, तो AP है वो कितनी आ जाएगी, 3/4 इंटू AB का मान कितना है हमारे पास, 8। तो यहाँ से जो AP है वो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। AP की वैल्यू हमारे पास आ गई, और ये जो AO है ये हमारे पास है। तो हमारे पास ये जो त्रिभुज बन रहा है APO, ये कौन सा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है। हाँ, एक चीज़ और इसमें, ये जो अनुपात है ये हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, कि ये जो अनुपात है AB का, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 3x, ये जो अनुपात है इसके गुणा में कोई संख्या मान लेते हैं x प्लस
यानी कि एफ पी और पी बी अनुपात से पूरी एफ बी बन रही है, तो इसका एक इसके पी गुणा में क्या मान लेते हैं, एक मान सकते हैं हम। तो एफ बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8 है, तो 3x प्लस 1x कितनी हो गई, 4x। तो यहाँ से जो x का मान है वो कितना आएगा, 8/4 कितना आएगा, 8/4। तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x का मान 2 आ गया, तो यहाँ पे ये 3x है एफ पी का अनुपात, तो एफ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू एक्स का मान कितना हो गया, 2। यहाँ से भी कैसे कितनी आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। तो समकोण त्रिभुज ए पी ओ में ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ मतलब ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या, और ये स्पर्श रेखा है जो दोनों लंब है। तो ये ए ओ क्या हो गया, कर्ण, एक आधार हो गया और एक लंब। तो त्रिभुज ए ओ पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकालेंगे। तो कर्ण की स्क्वायर यानी ए ओ स्क्वायर बराबर आधार ए पी स्क्वायर प्लस लंब ओ पी स्क्वायर। ए ओ का जो मान है वो हमारे पास कितना है, 10, 10 की जो स्क्वायर है वो 100 हो गई। ए पी का जो मान है वो हमने निकाल लिया कितना, 6, 6 की स्क्वायर 36 प्लस ओ पी वृत्त की त्रिज्या है जिसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये 100, ये प्लस का 36 है वो यहाँ से माइनस का हो गया, तो इस साइड में क्या बचेगा, ओ पी बच जाएगा। तो इस 100 में से 36 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 64 बराबर ओ पी, यहाँ पे ओ पी स्क्वायर और ये भी क्या है, स्क्वायर। तो 64 इस साइड में इसका वर्गमूल हो गया, तो उस साइड में क्या होगा, ओ पी। 64 का वर्गमूल है वो कितना होता है, 8 होता है, तो 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो मैंने आपको आज 5 क्वेश्चन करवाए 13.1 के, बाकी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। अगर मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।